पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। आज नए साल का पहला दिन है, लेकिन कई जगहों से आज अच्छी खबरें नहीं आई हैं। कई जगहों पे से हादसे की खबरें आई हैं और इसके अलावा एक खबर आई है हरियाणा से कि वहां पर खेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है और चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप लगाने वाली महिला जूनियर एथलेटिक्स कोच हैं। पीड़िता ने विपक्षी पार्टी आईएनएलडी के दफ्तर में इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग की कि खट्टर सरकार फौरन संदीप सिंह को उनके पद से हटाएं और इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाए। आरोप है कि मंत्री बीते साल फरवरी से नवंबर तक सोशल मीडिया पर लगातार मैसेजेस के जरिए पीड़िता को परेशान करते रहे और लगातार हरासमेंट और धमकियों के बाद पीड़िता ने सामने आने का फैसला किया। संदीप सिंह के बारे में आपको जानकारी दे दें कि वो खेल मंत्री हैं और साथ साथ वो कुरुक्षेत्र में पेहोवा से बीजेपी विधायक सांसद हैं। प्रोफेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। 2018 में संदीप सिंह पर सूरमा नाम से एक फिल्म भी बनी, यानी कि उनके जीवन से प्रेरित होकर एक फिल्म बनाई गई क्योंकि उन्हें जो शोहरत मिली उसके पहले उनके साथ एक बुरा हादसा हुआ था। बावजूद इसके उन्होंने काफ़ी कामयाबियां हासिल की हैं। अब जो आरोप लगा है संदीप सिंह पर, इन आरोपों पर उनका कहना है कि उनकी छवि खराब करने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है और उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। ये मामला एक बार फिर लेकिन वो सवाल खड़ा करता है कि क्या ऊंचे ओहदे पर बैठे पुरुष अपने पावर, अपने पद का गलत इस्तेमाल करके इस तरह के यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ से नहीं चूकते। दूसरे की संदीप सिंह की सफाई में कितना दम है और क्या संदीप सिंह के आरोपों पर, संदीप सिंह पर लगे आरोपों को लेकर अब सियासत हो रही है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। धन्यवाद आपका हुड्डा साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस मामले में। अब हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके इस्तीफा देने के बाद अब जांच की मांग है। जाहिर है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच करेगी। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? किस तरह की जांच होनी चाहिए, किस तरह की टीम से जांच होनी चाहिए? देखिए, एसआईटी की जांच जो हरियाणा सरकार ने कहा है, जो मैंने अभी पढ़ा है कि वहाँ के गृह मंत्री ने कहा एसआईटी, तो ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि सच्चाई बाहर आ सके। सच्चाई लाना जरूरी है, क्योंकि एक गंभीर मामला है और सच्चाई बाहर आए और निष्पक्ष जांच की जाए। निष्पक्ष जांच हो, इसको किस तरह से इसे कह सकते हैं कि हम इंश्योर करेंगे एसआईटी निष्पक्ष जांच करे? क्योंकि अभी से ये एक बात सामने आ रही है कि ये मामला पॉलिटिकल है। जैसा संदीप सिंह ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए भी क्योंकि पीड़िता ने एक पार्टी के दफ्तर का इस्तेमाल किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आपको लगता किस तरह की राजनीति इसमें आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीति का सवाल नहीं है। आरोप लगे हैं तो सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए ना। एक कह रहे हैं कि भाई ये गलत आरोप है और एक वो कह रहे हैं, पीड़िता कह रही है आरोप है, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो ताकि सच्चाई सामने आए, असलियत क्या है। और उसके बाद जो अगर ऐसा हुआ है तो बड़े शर्म की बात है, लेकिन जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आए, सच्चाई सामने आए, तो उसके बाद ही आगे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जब इस्तीफा दे दिया उन्होंने, आपको लग रहा है कि संदीप सिंह ने जो इस्तीफा दिया है ये ठीक किया उन्होंने, ताकि निष्पक्ष जो है जांच हो सके। पर अभी उनके इस्तीफे के बाद क्या आपको लग रहा है कि ये मामला कहीं कुछ रफा दफा हो जाएगा? किस तरह के आरोप इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो किस तरह के आरोप हैं इन पर?
देखिए, ये तो आरोप तो है, उसने पीड़िता ने आरोप लगाए हैं, तो उसी की तो हम कह रहे हैं, सच्चाई सामने आनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर। पर आपको ये हुड्डा साहब, आप तो पुराने नेता हैं, आप बड़े लीडर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, और आप राजनीति को भली भांति समझ रहे हैं। बात सही है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ये भी सवाल है कि कितनी निष्पक्ष जांच हो पाएगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक मंत्री पर इस्तीफा लगा है। हरियाणा में जो सरकार इस समय है वो कैसे इंश्योर करेगी कि जांच निष्पक्ष हो। पर ये आपको लग रहा है कि इस मामले को कुछ कमजोर करता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें जुड़ गई हैं? आईएनएलडी के दफ्तर में जाकर पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं, वो तो जो उनका, मेरे पास भी टेलीफोन आया था अभय सिंह जी का कि भाई ऐसी बात है, तो मैंने कहा मेरे को पता है, तो एफआईआर की कॉपी मैंने मंगाई है, पढ़ा है, तो एलिगेशन लगे हैं तो उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। जी, हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं रेणु जी भी, और पहले हम रेणु जी से भी बात करना चाहेंगे कि रेणु भाटिया हैं, अध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग के। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते इस मामले में क्या आप कहेंगी रेणु जी? और इस समय इस्तीफा दिया है मंत्री ने, इसके आगे क्या डिमांड है, कि किस तरह के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए नगमा, जिस दिन ये मामला सामने आया उस दिन हमने अपने हिसाब से जो जिस तरह से भी पूछताछ करनी थी, जहां जहां से इन रिसोर्सेज से मामले की पूरी पूछताछ की, और मंत्री से बात भी की गई उस टाइम, और पीड़िता को कॉल किया, परंतु उनका फोन बिजी जा रहा था। हमने सोचा शायद लोकल नंबर देख के वो नहीं उठा रही हैं, लेकिन रिटर्न कोई कॉल नहीं आया। परंतु जिस हिसाब से बात सामने आई है उसका दोनों पक्षों के साथ बात करके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये आयोग भी कहता है, क्योंकि आयोग महिलाओं के ही सहयोग के लिए बैठा है। परंतु सारी बात सामने आना जरूरी है। अब जैसे आज पता लगा कि कल एफआईआर दर्ज हुई है शाम को, और आज मंत्री जी ने अपना महकमा भी मुख्यमंत्री को सौंप दिया, तो और उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर मैं इसे सौंप रहा हूं, जब तक जांच पूरी नहीं होती मैं हर बात का जवाब देने को तैयार हूं। तो ये एक सभ्य बात है वैसे तो, बट दोनों के बातों को सामने आने के बाद ही मुझे लगता है फैसला होना चाहिए। हम लोगों ने जो कमेटी गठित हुई है ममता सिंह एडीजीपी के अंडर, 2 और अन्य लोगों के साथ, हमने उनको भी कहा है कि पूरी मामले की जांच बिल्कुल निष्पक्षता से पूरे सभी तथ्यों के साथ की जाए, और हमें भी उसकी रिपोर्ट भेजी जाए। तो मुझे ऐसा लगता है चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वो भी अपनी तरह से पूरी जांच करेंगे, और हरियाणा की जो कमेटी गठित है पुलिस के माध्यम से, डीजी के माध्यम से, मुझे लगता है वो भी पूरी तरह से ईमानदारी से जांच करेंगे। एक बार सारे तथ्य सामने आ जाएं तो जैसे अभी हुड्डा जी ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और होगी शायद, क्योंकि दोनों पुलिस विभाग, यूटी का और हरियाणा का, दोनों इस बात को देख रहे हैं। जी रेणु जी, जब ये बात सामने आई, जब पीड़िता ने ये आरोप लगाए, तो उन्होंने आईएनएलडी के दफ्तर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके पहले भी क्या आप लोगों को जानकारी है कि उन्होंने कहीं पर आवाज उठाने की कोशिश की थी या उनकी बात नहीं सुनी गई, या आप लोगों के पास कोई शिकायत आई थी? वो भी जूनियर एथलेटिक कोच हैं, खास करके स्पोर्ट्स के महकमे में ऐसा बहुत बार, ये पहली दफा नहीं हुआ है इस तरह। बात अलग है कि ये मंत्री हैं पर सीनियर कोचेज हैं, या जो भी ओहदे पे अधिकारी होते हैं, कभी खिलाड़ियों के साथ, कभी कोचेस के साथ, महिलाओं के साथ में जो पावर और पोजीशन और अथॉरिटी का दुरुपयोग जो है वो अक्सर देखा गया है। तो आप महिला आयोग में अध्यक्ष हैं, इस मामले को जब आपने सुना, इन महिला को, पीड़िता को, तो आपको इसके ऊपर ताज्जुब हुआ? ये काफी लगा कि ये अक्सर होता है इस तरह का? देखिए नगमा, अगर आप मुझसे पूछेंगी अध्यक्षा के नाते, तो मैं एक बात कहूंगी कि कुछ मुझे इस तरह से पता लगा कि जून या जुलाई के महीने में भी इनके साथ कुछ इस तरह की बात हुई, और ये सुखना लेक तक भागती हुई गई, ये वो सारी बातें। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ। महिला आयोग तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा।
तो ये पीड़िता कभी हमारे पास नहीं आई, ना इन्होंने कोई शिकायत दर्ज की, ना इन्होंने कोई हमारे साथ फोनो बात की। एटलीस्ट अगर इस तरह से कोई बात हुई थी 6 महीने 5 महीने पहले, तो शी शुड हैव कम टू अस because Ayog is there for women. Now, when we see ki she is running here and there to different parties' office and doing all this press conference and everything, so तब थोड़ा सा अजीब लगा कि यहाँ वहां जाने से पहले उनको जो FIR कल दर्ज हुई है ये पहले क्यों नहीं कराई इन्होंने, अगर इनको कुछ प्रताड़ना हुई, अगर कोई ऐसी इस बात मामले थी में तो रेणु जी क्या कुछ ये लग सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें धमकियां दी जा रही थी सोशल मीडिया पे, उन्हें नहीं, हरासमेंट उनका किया जा रहा था, क्या शायद कोई डर होगा? या जांच में देखिए डरना था तो फिर आगे नहीं आना था, आगे आई हो तो डरना नहीं है हमें। हम स्ट्रांग महिलाएं हैं, हम खिलाड़ी महिलाएं हैं, हम नेशनल खेलती हैं, एथलेटिक्स में जाती हैं, तो मुझे लगता है कि शी इज स्ट्रांग इनफ टू गो देयर एंड हियर। If she is strong to go to any party offices or people, she should be more stronger to go to police and come to Mahila Ayog. This is what fact I found a bit weaker. आपको कोई धमकियां दे रहा था, आयोग बैठा है ना आपको इस बात के लिए सुनने के लिए कि आपको कोई धमकी दे रहा है, आयोग would have helped you. अच्छा, आज अगर ये कह देना कि हमने संदीप सिंह तो को आप सुना, कह रही आपको हैं नहीं कि सुना। आपको ये बात थोड़ी अजीब लगी कि इतने दिनों तक अगर ये मामला चल रहा था तो उन्होंने पहले कहीं पर कोई शिकायत नहीं की, आयोग के पास भी नहीं आई, और उसके बाद एक पार्टी दफ्तर जाकर उन्होंने ये शिकायत अपनी सामने रखी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े इस वक्त, मीर रंजन नेगी पूर्व हॉकी कोच, राधिका खेड़ा हैं कांग्रेस प्रवक्ता, डीपी कौशिक हैं प्रवक्ता बीजेपी हरियाणा, और जगमती सांगवान सामाजिक कार्यकर्ता। जगमती जी, आपसे शुरुआत करूंगी। उस इलाके को भी आप जानती हैं, हरियाणा को समझती हैं, वहां की महिलाओं को जान रही हैं। ये जो आरोप अभी लगा और मंत्री पर जो आरोप हैं, उस पर आपको हैरानी होती है कि एक पद पर बैठे व्यक्ति ने इस तरह की हरकत की है, या पद पर बैठे जो व्यक्ति होते हैं अक्सर दुरुपयोग करते हैं पदों का? देखिए, बिल्कुल हैरानगी की तो बात है ही कि जो खुद खिलाड़ी रहे हैं और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ओहदे पे हैं, और उनके तरफ से इस तरह के आरोप लगना उनके ऊपर। लेकिन जहां तक खिलाड़ी लड़कियां हैं, हरियाणा एक खेलों का हब कहा जाता है, और यहाँ की लड़कियां जो हैं हरियाणा के शोहरत को 4 चांद लगा रही है, सभी को पता है। और उन लड़कियों की जो कस्टोडियन है उनकी सुरक्षा के लिए, और वो एजेंसीज जो है और वो जो मिनिस्टर जो है, उनका व्यवहार जो देखने में आया है इस पूरे मामले के अंदर, वो बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही निंदनीय है। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि उसने पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लड़की के साथ जैसे ये घटना हुई, हमारी लड़की से डिटेल्ड बात हुई है सारी, उनके फादर से बात हुई है। लड़की ने सबसे पहले जो डीजीपी के पीएस है उनसे बात करी है, उन्होंने उनको कहा कि तुम किसके साथ पंगा ले रही हो, पता है क्या वो क्या चीज है। उसके बाद उन्होंने सीएम के जो पीएस है उनसे बात की है, उन्होंने भी यही कहा कि अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या मतलब कैसी जबान बोल रही हो, ये कुछ नहीं होने वाला, अपना काम धंधा करो। उसके बाद वो अब है चौटाला जो है वो हरियाणा एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जब वहां से डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स और डीजीपी और सीएम हरियाणा, वहां से जब कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है तो वो उनके पास गई है और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसके अंदर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है अगर उन्होंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो। रेणु जी, मैं यही आपसे एक मिनट जगमती जी, आयोग जो है, महिला आयोग हरियाणा का जो है, इतना गैर जिम्मेदार सलूक किया उन्होंने लड़की से संपर्क क्यों नहीं किया जब उनको पता लगा है तो। वो मिनिस्टर से बात कर रही है, उनको लड़की को बुलाना चाहिए था अपने पास। वो मिनिस्टर ने जो कहा उनको, वो कह रही 1.5 घंटा हमने उनसे बातचीत की, और जो मिनिस्टर कह रहा, कोई मिनिस्टर हमारे साथ रेणु जी जुड़ी हुई हैं, और जगमती सांगवान जो आप कह रही हैं, सवाल उठा रही है, मैं रेणु जी का जवाब चाहूंगी इसके ऊपर कि जाहिर सी बात यही मैं आपसे पूछ रही थी कि उन्हें हो सकता है डर भी हो और उनकी बात नहीं सुनी गई हो।
जगमती सांगवान बता रही हैं सारी एजेंसीज का। जी, जगमती सांगवान ये बता रही हैं कि डीजीपी की बात हो, अभय चौटाला के पास जाना हो, जब रिस्पांस नहीं मिलता है तब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। और हरियाणा महिला आयोग का जो रवैया है, एसोसिएशन के वो अध्यक्ष है। जी जी जी, उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने वो जिम्मेवारी करी है, कुछ तो किया। जी रेणु जी जवाब देंगी आप? नगमा, जगमती मेरी पुरानी दोस्त हैं, बड़ी अच्छी वक्ता प्रवक्ता हैं, कई डिबेट्स में इकट्ठे बैठे हैं। इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने संदीप जी से बात की, 1.5 घंटा नहीं, ये बात सिर्फ 7-8 मिनट की थी, ऑन रिकॉर्ड है। और मतलब उस लड़की को भी मैंने किसी मीडिया की लड़की से ही उसका नंबर भी लिया और उसको सुबह हमने ऑफिस से कॉल किया, बट उनका फोन बिजी था और उन्होंने रिप्लाई बैक भी नहीं किया। हो सकता है हम सोच रहे थे कि ऑफिस के नंबर पे ना कर रहे हो, पर हमने वेट किया, उस फोन को होल्ड में रखा कि इस फोन पे शायद उनका कॉल आएगा, नहीं आया। इतने में हमें मालूम पड़ा कि वो वहां गई, ये सारा कुछ हुआ। जो आप कह रही हैं कि वो वहां पर क्यों गई और गलत किया, मैंने ये कभी नहीं कहा। अभी भी डिबेट में आप रिवाइंड करके सुने, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया। मैंने ये कहा कि तब भी महिला आयोग था 6 महीने पहले जब उनके साथ बदसलूकी हुई, जो उनके अकॉर्डिंग मैंने सुना, और 6 महीने तक उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं की। और 4 दिन पूर्व भी वो मंत्री से मिलने आई अपनी किसी फाइल को लेकर, जिस बात का उन्होंने अब खुलासा किया। तो आयोग तब भी 6 महीने पहले भी था, अब भी है, परंतु आयोग से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। आपके लिए उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया किसी और से? जगमती सांगवान कह रही। नगमा, कैन यू प्लीज लेट मी फिनिश वन लाइन मोर प्लीज। अभी मैंने कोई एक उनकी वो देखी न्यूज जिसमें उन्होंने बयान दिया है दैट women athlete, she says ki I have mailed Mahila Ayog. I checked both the mail IDs. There is no mail from her side. And we don't believe in mails also. that कोई लड़की बहुत जल्दी परेशान है तो she could immediately call us, contact us, anything. Okay. We tried to call her, she didn't pick up. Okay. And she is open for Mahila Ayog. She can come any time. Mahila Ayog is there for women. जी ठीक है। तो वो उनको रेणु जी जो आपने बात कही, मैंने सुनी आपकी बात, इसमें और लोग भी जुड़ गए हैं, थोड़ा शामिल कर लूं मैं। आपने प्रेस में ये कहा शुरुआत में कि ये अनबिलीवेबल लगता है, हमने जो मंत्री से बात करी है उसके बाद हमें ये अनबिलीवेबल लगता है। आपने जब तक लड़की से बात नहीं करी, उसको सुना नहीं, और महिला आयोग जैसी एजेंसी जिसकी जिम्मेवारी है कि महिलाओं की सुरक्षा के पक्ष को सामने लेके आना, वो अगर शुरू में बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना जांच के अगर ये कह दे कि ये अविश्वसनीय लगता है, तो इससे सवाल तो लड़की के पक्ष। रेणु जी एक मिनट, रेणु जी जगमती सांगवान को भी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। वो कह रही है कि आपने कहा कि मैं उत्तर देना चाहूंगी नगमा। ये मेरा, अगर आप पहले दिन का पूरा वर्जन सुनेंगे तो मैंने उसमें कहा है जगमती जी कि ये अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन किस बात पे लगता है ये नहीं दे रहे हैं वो, या आपने ये नहीं शायद सुना। जब मैंने ये लड़की की बात नहीं सुनी, जगमती तो आप कैसे ये कह सकती है? ये कहना ही आपके बात में बहुत गैर जिम्मेदाराना है। महिला आयोग बनवाया है महिलाओं ने, और महिलाओं ने बनवाया इतने वो करके, और उनकी सुरक्षा का काम करने की बजाय अगर जगमती सांगवान एक मिनट, आप रेणु जी बात पूरी करें, मैं दूसरे लोगों को भी शामिल करना चाहूंगी इसमें। नगमा, मैं इस बात का खुलासा करूंगी आपके माध्यम से। हाँ बिल्कुल बोलिए। मैंने जो ये कहा अनबिलीवेबल वर्ड, ये इस बात के लिए कहा कि शी सेज, दैट गर्ल सेज कि मेरे कपड़े फाड़े और व्हाटएवर टी-शर्ट फाड़ी, एंड आई वेंट रनिंग टिल सुखना लेक। दिस आई सेड इज अनबिलीवेबल अनलेस आई स्पीक टू द गर्ल, बिकॉज मंत्री के घर से लेकर सुखना लेक तक जितना भी डिस्टेंस है 800-900 मीटर का, बीच में राजभवन आता है, बीच में और कई इंपॉर्टेंट लोगों के घर आते हैं। शी शुड हैव गॉन टू दैट पीपल। आई सेड दिस, I never said मैं राधिका खेड़ा को इसमें शामिल करना चाहूंगी। इसके पहले कि मैं ब्रेक लूं, 1 मिनट जगमती जी और रेणु भाटिया आप जरा सा वक्त दें, और लोगों के लिए भी मैं एक बार राधिका के पास जाना चाहूंगी। राधिका खेड़ा जी, जिस तरीके से हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा की जो बातें सुनने को यहाँ पे मिल रही हैं कि हमने फोन किया, उन्होंने कॉल बैक नहीं किया। मैडम, हम मोबाइल फोन के जमाने में रहते हैं, आप उनको एसएमएस करती है और दिखाते मीडिया को, देखिए हमने एसएमएस किया, डिलीवर हुआ है और अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। लैंडलाइन से फोन किया, ये कौन से जमाने में आप रह रही हैं? मोदी जी बात करते हैं
कि सब कुछ आगे जा रहा है, हम 5G लेकर आ रहे हैं और आप अभी भी लैंडलाइन पे चल रही है। दूसरी बात, नगमा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे चर्चा हो रही है, सब कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया। सॉरी, इस्तीफा नहीं दिया गया है। पोर्टफोलियो सौंपना और इस्तीफा देना दोनों में बहुत अंतर है। इनके पास 2 पोर्टफोलियो हैं और इन मंत्री साहब ने सिर्फ अपना पोर्टफोलियो सौंपा है, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इस्तीफा दिया। और क्यों मुख्यमंत्री साहब चुप बैठे हैं? अभी तक उनको पद मुक्त क्यों नहीं किया गया? और ये कैसी महिला आयोग की अध्यक्षा है, उनको आगे आके उनका इस्तीफा लेना चाहिए था, उनको पद मुक्त करवाना चाहिए। जब तक इंक्वायरी नहीं होती, ही हैज नो राइट टू रिमेन। और ये चाहे जितने भी केसेस रहे हैं मॉलेस्टेशन के ऊपर, मैं एक महिला हूं, आप भी हैं और आप भी जानती हैं कि कहीं पे भी एट वर्क प्लेस कहीं पर भी अगर ऐसी चीज होती है तो इस्तीफा लिया जाता है। अगर वो आरोपी नहीं निकलेंगे तो उनको फंसाया जाएगा। अभी हमने भूपेंद्र हुड्डा को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। SIT बन गई है, जब जांच होगी तो सामने आएंगी चीजें। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर ज्यादातर यही बात हो रही है, पर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को हैंड ओवर किया है। खेल मंत्री ने अपने पोर्टफोलियो को हैंड ओवर किया है मुख्यमंत्री को। और मैं यहां पर पूछूंगी DP कौशिक आपसे, प्रवक्ता है बीजेपी हरियाणा से, कि क्या उनका इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था? अगर उनके पास 2 पोर्टफोलियो हैं, उन्हें सिर्फ पदमुक्त किया गया है खेल मंत्री के प्रभार जो उनके पास था। DP कौशिक किया गया है, उनको पोर्टफोलियो हैंड ओवर उन्होंने किया है, उनका इस्तीफा भी नहीं दिया उन्होंने। कि जहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री ने 2015 में किया था, उस प्रदेश में अगर ये हो रहा है और खट्टर साहब चुप बैठे हैं तो निहायत ही बहुत ही गलत बात है। DP कौशिक, खट्टर साहब चुप बैठे या जो अभी उनका विभाग उनसे ले लिया गया वो पोर्टफोलियो, ये काफी लगता है आपको? नहीं, देखिए नगमा, सबसे पहली बात तो ये मंत्री जी ने खुद ये पहल की है जो पोर्टफोलियो हैंड ओवर करने की बात, नहीं तो किसी विपक्ष ने बात की, ना किसी और ने की। उन्होंने लगा कि मेरे ऊपर जांच का विषय है तो मुझे खुद ही पोर्टफोलियो हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो एक अच्छी बात है। अगर आप पिछली बातें लेके जैसे राधिका जी बात कर रही है, मैं जान नहीं चाहता, कांग्रेस के राज की बात नहीं करना चाहता, मैं बहुत सारी चीजें लेकर आ सकता हूँ, बट नहीं, ये जांच का विषय है। अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ने SIT जांच बैठा दी है और दोनों पुलिस प्रशासन जो हमारा चंडीगढ़ का, हरियाणा पुलिस का ऐसी जांच कर रहा है। तो मुझे लगता है जांच होनी चाहिए और जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी, मैं वादा करता हूं। ये हमारी अध्यक्षा रेणु जी ने भी कहा, हमारे गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, निष्पक्ष जांच होगी और जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा वो आपके चैनल के माध्यम से आपके सब लोग इस चीज को देखेंगे। उसकी मुझे एक चीज आप ये देखिए, माननीय मंत्री जी का, मैं सबसे पहली बात अगर उनकी पहल से बहुत खुश हूं। उन्हें जो किया वो एक अच्छी बात की, उन्होंने अच्छा एक सुचारू काम किया कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो हैंड ओवर किया। नहीं तो देखिए जांच पहले भी आपने देखा होगा, तो पोर्टफोलियो हैंड ओवर करने से निष्पक्ष जांच हो पाएगी ऐसा आप कह रहे हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। इस पर आपत्ति है राधिका को भी। वैसे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मीर रंजन नेगी भी, जो पूर्व हॉकी कोच रहे हैं, जो संदीप सिंह जी को जानते हैं बतौर एक खिलाड़ी भी। और एक छोटा सा, लेकिन मुझे ब्रेक लेना होगा इस समय, क्योंकि हमारे पास अभी समय अभी नहीं है। एक ब्रेक के बाद हम लौट कर आते हैं इसी चर्चा पे। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोग, मीर रंजन नेगी भी हैं हमारे साथ, और हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्या सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का हैंडओवर करना काफी है? क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या महिला आयोग ने अब तक जो किया है वो काफी था? एक ब्रेक के बाद। तो हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों की, जिन्होंने अब खेल मंत्रालय अब फिलहाल जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपा है, चूंकि उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। हमारे साथ इस पैनल पे जुड़े हैं मीर रंजन नेगी, जो पूर्व हॉकी कोच रहे हैं। धन्यवाद आपका इंतजार करने के लिए। और मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहती हूं कि आप उन्हें, संदीप सिंह को भी जान रहे हैं बतौर एक खिलाड़ी, बतौर एक व्यक्ति, और जो पीड़िता ने आरोप लगाया है, तो इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है मीर रंजन जी? सबसे पहली बात तो यह है कि हॉकी जो है वो हमेशा विवादों में इसी वजह से आती है कि कुछ ना कुछ उसके साथ में गलत होता है। जब भी कुछ गलत होता है तभी सुर्खियों में हम लोग आते हैं। और अभी
ये पहली बार नहीं है कि इस किस्म का आरोप किसी खिलाड़ी के ऊपर लगा, किसी कोच के ऊपर लगा। इसके पहले भी हमारे नेशनल कोच हैं, उनके ऊपर भी इस किस्म के इल्ज़ाम लगे थे। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि मैं भी गद्दार का तगमा लगा मेरे ऊपर। तो ये सारी की सारी बातें हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो हमेशा कभी भी कुछ इस तरह से नहीं आया कि उसको पनिश किया गया। तो जब तक किसी आदमी को आप पनिश नहीं कर सकते, उसको इस तरीके से ट्रायल बाय मीडिया दिखाना मेरे को लगता है कि बहुत पर अभी ट्रायल बाय मीडिया तो हुआ नहीं है, आरोप लगे हैं और आरोपों की चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से बाकी के लोगों को मैं सुन रहा हूँ, वो लोग उसको जिस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं, अभी वी डोंट नो क्या हुआ है वहां पर। थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। ये संदीप सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, आप ये समझने की कोशिश करिए। ध्यान रखना चाहिए कि लड़की भी ओलंपियन खिलाड़ी है, लड़की भी कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है। और हम जो ठीक है ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं अवार्डी खिलाड़ी है, और खिलाड़ी लड़कियां सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है, ये कहना चाहिए आप। हमारी जो लड़कियां वल्नरेबल होती है। जी मीर रंजन नेगी, आपने कहा छोटे मोटे नहीं है संदीप सिंह, जाहिर बात है कि कैप्टन रह चुके हैं, मंत्री हैं अभी, पर खिलाड़ी जो है, लड़की जो है, बात आपने की ट्रायल बाय मीडिया, तो ट्रायल नहीं हम करना चाह रहे, पर आप बताएं कि कैसे एज अ पर्सन आप कितना जान रहे हैं संदीप सिंह जी को, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते? जो लड़की है वो भी ओलंपियन रही है, उसका भी एक करियर है, तो वो बेवजह क्यों आरोप लगाएंगी? तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ मीर रंजन जी। मैं बिल्कुल है ना उन लोगों के साथ में हूँ कि अगर है ना, अगर जांच होती है और संदीप सिंह अगर कसूरवार नजर आते हैं या पकड़े जाते हैं, तो उनको सख्त सजा देनी चाहिए। सुशील कुमार जी के साथ में ऐसा हुआ, सुशील कुमार ओलंपिक के मेडलिस्ट रहे, उनके साथ में हुआ। तो हमें अपने सुशील कुमार के साथ क्या हुआ? सेक्सुअल असॉल्ट के नहीं है, वो तो क्रिमिनल है। अरे ही इज इन जेल, ऐसा तो नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया। ही इज इन जेल ड्यू टू अ मर्डर। कोच साहब थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे संदीप कुमार वो थे, तो उनको पावर ऑफ पोजीशन से ये क्राइम हुआ है, और उनको अभी तक कैबिनेट में रखा हुआ है, कैबिनेट से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये क्राइम किया इसी वजह से है। और लड़की भी कोई ऐसे नहीं फिरती है, लड़कियां अपनी रुचि का कांड है। इल्जाम लगा है किसी के ऊपर, एक इल्जाम लगा है मैडम, आप ये समझने की कोशिश करिए। अभी जांच का विषय है, एसआईटी उसकी जांच कर रही है, जो भी रिजल्ट आएगा वो सबके सामने आएगा। जांच का तो तरीका तो ठीक हो, जांच एसआईटी हरियाणा पुलिस बना रही है, लड़की की एफआईआर चंडीगढ़ पुलिस दर्ज हो रही है। रेणु जी, मैं आपको लाना चाहूंगी कि आप लोग संतुष्ट हैं जांच से? एक मिनट नेगी साहब, एक मिनट। जो जांच की बात उठाई जगपति सांगवान ने कि जांच सही तरीके से हो, रेणु जी आप महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, आपको लगता है आप जांच से संतुष्ट हैं जो जांच के लिए एसआईटी बनी है? देखिए नगमा, अभी तो जांच शुरू ही नहीं हुई, अभी तो टीम से एसआईटी, क्योंकि जैसा जगपति सांगवान कह रही हैं कि निष्पक्षता का जहां तक सवाल है, जिस तरह की टीम बन रही है, बिल्कुल वो ठीक कह रही है, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और मैं आपको कह रही हूं कि निष्पक्षता से ही जांच होगी, तभी तो कमेटी बनाई गई, तभी एफआईआर तुरंत दर्ज हुई। दोनों स्टेट्स मिलकर इस कमेटी को ये कमेटी और दूसरे स्टेट की जो एफआईआर दर्ज जहां पर है, दोनों पुलिस मिलकर इसकी पूरी गहराई से जांच करें, यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। और ये बात सामने आई कि ये जांच परफेक्शन से हो, और मैं इसी फेवर में हूं कि हर लड़की को न्याय मिले और जो भी जांच है डिटेल में हो। इसीलिए हमने एसआईटी से भी मांगा है कि आप हमें जांच की पूरी डिटेल, स्टेप बाय स्टेप की हुई जांच की डिटेल सौंपें। राधिका? नगमा जी, इतना बड़ा इल्जाम लगा है, इतना बड़ा इल्जाम लगा है, आप सोचने की कोशिश करिए उनके परिवार के ऊपर क्या बीता होगा। नहीं, लड़की के परिवार ऊपर भी तो परिवार के क्या बीता होगा, परिवार के ऊपर क्या बीता होगा। हमारे नगमा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश में, और खास करके कोई पार्टी जब सरकार में है, जो हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, और इस सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए एक पूर्व खिलाड़ी आ रहे, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। निष्पक्षता वो होती है सर, अगर आप दोनों के लिए बराबर कहे कि दोनों के, ये मत कहिए परिवार उस लड़की का है, उस लड़की की इज्जत है। हेलो सॉरी,
आप बार बार जो आप कह रहे हैं, आप अपनी बीच में मत देश की बोलिए, वजह- मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। लेकिन साहब मैं सुन आपके लीजिए, बीच में नहीं बोली थी। राधिका की बात सुन नहीं, लीजिए, आपको मैं है ना- बोली थी। आप रिस्पेक्ट करिए इस बात असली पे को। और विश्वास आपका नहीं है। एटीट्यूड बता रहा है, आप अरे उंगली मत करिए आप, उंगली मत करिए। Don't show your finger to me. बीच में बोलने से क्यों नहीं करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप अगर एक आप महिला ऐसी के बातें ऊपर करेंगे ऐसा तो बोलेंगे, सारी उंगली क्या आपको तो उंगली शो में उठाने भी के बैठना बाद अलाउड नहीं होना करो आप। चाहिए। ऐसे इंसान को शो में नहीं, बैठने बात अलाउड नहीं रखिए, होना जो भी चाहिए। रखना है। नहीं नहीं राधिका, आप अपनी बात कहिए, और आपका ये कहना सही है कि निष्पक्षता तभी होती है जब आप दोनों तरफ से बोले, क्योंकि जांच के नतीजे सामने नहीं आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि संदीप सिंह जो हैं उनके ऊपर आरोप ही सिर्फ लगे हैं? जाहिर सी बात है, जिसने आरोप लगाया है वो भी सामने आई है, तो उनके लिए भी बहुत कुछ उन्होंने सोचा होगा पहले कि आए ना आए, तमाम तरह की उनकी भी बेइज्जती होती है। तो निष्पक्षता की बात तो है, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती जब तक वो कैबिनेट में बैठा है। हाँ, संदीप तो सिंह, ये मांग तब है तक कि कोई कैबिनेट में निष्पक्ष जब जांच तक नहीं वो हो है तब सकती। तक जांच में निष्पक्षता का सवाल कहां आता, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ इन्होंने हैंडओवर किया है पोर्टफोलियो। इसी मोड़ पे एक छोटा सा ब्रेक फिर लेते हैं और वापस लौटेंगे हम इस चर्चा पे। तो हम चर्चा कर रहे हैं हम लोग में खेल मंत्री, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं और जिन्होंने अपना पद फिलहाल खेल मंत्री का जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपा है। लेकिन मांग है कि उनके खिलाफ जो आरोप हैं, अगर निष्पक्ष जांच होनी है तो फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें उसे छोड़ना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है, आपका क्या कहना है? मामले की निष्पक्षता पर सवाल है, क्योंकि निष्पक्ष जांच कैसे होगी जब वो ओहदे पर तो सिर्फ उन्होंने हैंडओवर किया है, किसी तरह से भी कोई ऐसा नहीं कि उन्हें पद से हटा दिया गया है और अब इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जांच निष्पक्ष हो। तो निष्पक्षता पर सवाल है। देखिए नगमा, मुझे लगता है कि जांच, आप ये देखिए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर जांच होगी। आप एक चीज देखिए, अगर कोई मंत्री रिजाइन भी दे देगा तो आप ये देखिए, पावरफुल तो फिर भी सरकार में हो, सत्ता में अगर जिसको कुछ गलत करना होगा तो तब भी कर सकता है जी। आप जगमंती जी से या राधिका जी से मैं पूछना चाहूंगा, उनको कौन सी ऐसी एसआईटी या और कोई जांच पे भी अगर वो चाहते हैं बताएं, उस जांच पे। अगर कांग्रेस राधिका से पूछो तो सीबीआई, सीडी, आईडी, उनको किसी पे विश्वास ही नहीं करते। वो तो हमने एसआईटी गठित की है, एसआईटी की जांच आने दीजिए, अगर उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन, ठीक है, मैं इस पर अगर ये रिएक्शन चाहें भी चाहूंगी किसी दूसरी जांच के राधिका दौरान, आपका, कि राधिका आप क्यों, आपको शक है एसआईटी का गठन हुआ है, फिर किस तरह की जांच हो? जांच का इंतजार, रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। नगमा जी, 27% इंक्रीज है क्राइम अगेंस्ट वुमेन हरियाणा में, राइज हुआ है, एंड 93% लोगों का अभी तक उस पे कोई ना गिरफ्तारी होती है, ना जांच होती है, ना कुछ होती है। सिर्फ 18% वो है जिसके ऊपर किसी पे जांच चल रही है या केस चल रहा है। ये हरियाणा की हकीकत है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए कि जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लॉन्च किया था 2015 में, उसमें अगर ऐसी शर्मसार घटना सामने आती है तो एक मंत्री को, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या है जो उनको बचाया जा रहा है, ऐसा क्या है जो उनको पदमुक्त नहीं किया जा रहा। जब कोई केस भी होता है, केस चलता है, लोगों के ऊपर केस चलता है, बेल होती है, और अगर क्राइम प्रूव नहीं होता तो उनको बाइज्जत बरी किया जाता है, उनको वापस उनका मंत्रालय मिल जाएगा। ऐसा तो क्या है? उनका कहना है कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो हैंडओवर कर दिया, जांच होने दीजिए। एक इस्तीफा देने, उनको मंत्री रहने का कोई हक नहीं है। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सर मैं आपके बीच में नहीं बोली तो थी। कौशिक जी, ये जो क्राइम अगेंस्ट विमेन में बढ़ोतरी की राधिका ने बात उठाई है, उस पर क्या कहेंगे आप? एक पैसे हरियाणा पहले भी चीजों के लिए बदनाम था और क्राइम अगेंस्ट विमेन में जो है वो उसमें उसका ग्राफ लगातार बढ़ा है। जगमती जी भी कह रही है इस पर। जी जगमती जी, मिस्टर कौशिक ये पूछना चाह रहे थे कि आप बताएं कि ये एक और सवाल सुन लीजिए कौशिक जी, फिर आपके पास आऊंगी। जगमती सांगवान, जल्दी से, समय कम है अब हमारे पास, क्या सवाल है मैं ये आपका? कह रही हूँ कि ये एसआईटी जो गठित की गई है, ये संदीप सिंह की कंप्लेंट पे गठित की गई है, उसको न्याय दिलवाने के लिए, मिनिस्टर को न्याय दिलवाने के लिए। ये जो विक्टिम है उसकी तरफ से ये कमेटी उसके अर्ज पे नहीं गठित की गई है। इससे क्या निष्पक्षता की हम अपेक्षा रख सकते हैं? वो कैबिनेट में बैठे। राधिका एक मिनट, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं जवाब चाहूंगी कौशिक जी का। कौशिक जी
हाँ। नगमा जी, जगमंती जी हमारी इतनी सीनियर वो है, मैं बहुत बहुत सालों से जानता हूँ इनको सुनता भी, मैं भी पहले कांग्रेस का जवाब दीजिए सर, एसआईटी की जो बात की उन्होंने। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, जगमंती जी कह रही है कि एसआईटी, अरे चंडीगढ़ पुलिस भी है, हरियाणा पुलिस भी है, वो जांच तो करेगी, दोनों विषय पे करेगी ना। ये कौन सा तरीका नया आप बता रहे हैं कि वो खाली संदीप जी की जांच को करेगी? एसआईटी का मतलब क्या है? वो दोनों पक्षों की। उन्होंने कहा संदीप जी की शिकायत पर एसआईटी गठित की गई है, लड़की की शिकायत पे नहीं। हाँ, तो लड़की की शिकायत दोनों के पक्ष में जांच करेगी ना वो। ऐसा थोड़ी खाली संदीप जी की जांच को भी से वो करेगी वो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं आपको वादा करता हूँ बिल्कुल फ्री एंड फेयर। अगर फिर भी संतुष्टि नहीं है तो हम हर तरह की जांच करवाने के लिए हम प्रतिबंध है। और जो भी जांच जगमंती जी बैठी है हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता, हम करवाएंगे। उनको हटाइए कैबिनेट से। तो ये मांग है कि पहले कैबिनेट से उन्हें हटाया जाए, उसके आगे ही आगे की बात होगी कि कमेटी निष्पक्ष जांच कर रही है कि नहीं। ये जरूरी है कि इस मुद्दे पर चर्चा होती रहे और ऐसा ना हो कि मामला जो है वो कहीं दरकिनार कर दिया जाए। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इस समय मेरे पास इतना ही वक्त है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो हरियाणा में जो खेल मंत्री रहे संदीप सिंह, वो अब आरोपों से घिरे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न की कोशिश के आरोप लगाए हैं। संदीप सिंह ने उनसे ऑफिस में मिलने को कहा, ऐसा पीड़िता का आरोप है। संदीप सिंह ने यौन उत्पीड़न की कोशिश की, कैंप ऑफिस में अच्छी पोस्टिंग और पद का लालच दिया और अब इन आरोपों पर चंडीगढ़ में संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की है और संदीप सिंह जो हैं उन्होंने अपना खेल मंत्री का पद हैंड ओवर किया है, अभी इस्तीफा नहीं दिया है, हैंड ओवर किया है मुख्यमंत्री को। और इसी पे ये मांग भी है विपक्ष की और दूसरे महिला कार्यकर्ताओं की कि उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने अपना पद, खेल मंत्री का पद या विभाग जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, हैंड ओवर किया है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे में एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी, जिसके लिए एक एसआईटी बनाई गई है। तो हम लोग में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।